स्वागत है दोस्त। अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो ये बात तो तय है कि आपको भी बहुत अधिक गुस्सा आता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस गुस्से का ही पोस्टमार्टम करते हैं। आखिर क्या है ये गुस्सा, क्यों आता है और हम इस गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि ये गुस्सा है क्या और क्या ये गुस्सा हमें आता है या हम जानबूझकर लाते हैं। दोस्तों, कुछ उदाहरणों से आपको मैं बताना चाहूँगा इसका उत्तर। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं और आपका बॉस गुस्से में आपको गालियाँ भी दे देता है, नौकरी से निकालने की धमकी भी दे देता है। तो क्या आप अपने बॉस को गुस्से में मारते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं? नहीं ना। मान लीजिए, भगवान ना करें, आप किसी थाने में किसी केस को लेकर प्रस्तुत हैं और थाने का एसएचओ आपसे बुरा भला कहता है, तो क्या गुस्से में आप उसका सर फोड़ देंगे? क्या गुस्से में आप उसे मार डालेंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपके इलाके का बहुत बड़ा कोई डॉन है, बहुत बड़ा कोई पहलवान है और वो आपको कुछ उल्टा सीधा करता है, गालियाँ देता है, तो क्या आप गुस्से में आकर उस पहलवान को मार डालेंगे? जी नहीं दोस्तों। ये जो हमारा गुस्सा है ना, बहुत ही समझदार है। ये जानता है कि गुस्सा किस पर करना है और किस पर नहीं करना है। ये गुस्सा वहीं आता है दोस्तों जब हम आप अपने से कमज़ोर या अपने फैमिली मेम्बर्स को सामने पाते हैं। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हमें पता है कि हम गुस्सा भी करेंगे तो हमारे गुस्से का वो विरोध नहीं करेंगे, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। हम उन्हें मार दें, गालियाँ दे दें, हम कुछ भी करें, लेकिन फैमिली मेंबर्स जवाब नहीं देंगे, चुपचाप सह लेंगे। हमसे छोटे बच्चे हैं, हमसे कमज़ोर कोई इंसान है, हम उस पर कितना भी गुस्सा कर लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। और इस वजह से गुस्सा आता है। और उन जगहों पर जहाँ हमारा कोई वश नहीं चल सकता, जहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ वो गुस्सा चाहे कितना भी ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन वो बाहर प्रकट नहीं होता दोस्तों। तो एक बात तो तय हो गई दोस्तों कि हमारा गुस्सा बहुत समझदार है और वो वहीं आता है जहाँ हमारे सामने हमसे कमज़ोर कोई इंसान होता है। यानी गुस्सा आता नहीं दोस्तों, गुस्सा हम लाते हैं। चलिए, गुस्से का नेचर तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी, कोई महात्मा नहीं हूँ, बल्कि आप ही की तरह एक सामान्य एक इंसान हूँ। लेकिन क्योंकि गुस्से को लेकर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने ऊपर, एक समय था दोस्तों जब मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इतना गुस्सा कि गुस्से में किसी को भी मारने और मरने तक तैयार हो जाता था। लेकिन दोस्तों, मैंने उस गुस्से का बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस किया जैसे आज आपको वीडियो में बताया मैंने। तो गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो जब भी गुस्सा आए तो उसका रिएक्शन तुरंत मत दीजिए दोस्तों। क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है और उसका रिएक्शन तुरंत हम देते हैं तो आपसे इतना बड़ा एक स्टेप आप उठा लेते हैं गुस्से में, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। तो समय को टालना है दोस्तों। जब भी गुस्सा आए तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस जगह से, उस इंसान से, उन परिस्थितियों से दूर हट जाएं और अपने आप को अलग कर लें। आप रिएक्शन कीजिएगा, लेकिन बाद में, जब बाद में आप रिएक्शन करेंगे तो जैसे ही समय को टालेंगे तो उस समय में
आप ये निर्णय कर पाएंगे कि गुस्से का रिएक्शन असल में करना क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि तिहाड़ जेल की आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी ने बहुत से कैदियों का साक्षात्कार किया, यानी इंटरव्यू लिया, और उसमें उनसे पूछा कि जो अपराध वो करके इस जेल में आए हैं वो क्या था और क्या उन्हें पछतावा है। तो बहुत से कैदियों ने कहा कि मैडम, जो हमने हत्या की या जो हमने किसी के साथ बुरा किया वो गुस्से में हो गया। अगर हमें गुस्सा नहीं आता तो ये बिल्कुल भी हम करते नहीं। और आज अगर हम जेल में हैं तो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह गुस्सा ही है। काश वो गुस्सा नहीं आया होता। तो दोस्तों, इसी तरह का पछतावा होता है हमें भी। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं, हम अपने परिवार के लोगों को बुरा भला कह देते हैं गुस्से में। ये सोचते भी नहीं कि अगले पे असर क्या पड़ेगा, अगला कैसा फील करेगा, और बाद में हमें पछतावा आता है। लेकिन दोस्तों, ये जो रिश्ते हैं ना, प्यार की डोर है। मेरा अनुभव है दोस्तों कि जिन अपने परिवार के साथियों, ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ मैंने गुस्से में कुछ गलत बोला, वो आज भी मेरे साथ हैं तो सही, लेकिन उनका प्यार वो पहले वाला नहीं। वो सुना होगा आपने, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटन पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रे भैया, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल इस दोहे में जो कहा गया है, मैंने उनको गुस्से में कुछ बुरा भला कह दिया, बाद में सॉरी भी कहा, बाद में माफ़ी भी मांगी, क्योंकि बड़े थे, मैंने पैर छूकर भी माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हुई। लेकिन जब भी मैं उनके सामने अब आता हूँ तो उनसे नज़रें नहीं मिला पाता। वो पहले जैसा प्यार उनकी तरफ से भी नहीं रहा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों कि असल में इस गुस्से का नेचर आप समझ चुके हैं कि ये गुस्सा हमें आता नहीं, बल्कि हम परिस्थिति को देखकर, अपने सामने कमज़ोर को देखकर उस गुस्से को लाते हैं। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों कि इस गुस्से को कंट्रोल करना है, और जब भी गुस्सा आए तो कुछ भी अगर ना हो तो कम से कम अपने अंदर 100 तक गिनती गिन लीजिए। अगर गुस्सा कम है तो 10 तक गिन लीजिए, बहुत ज़्यादा है तो 100 तक गिन लीजिए, और जब तक वो गिनती ख़त्म ना हो रिएक्शन मत कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप उस गुस्से का एनालिसिस करेंगे और आप पाएंगे कि आपका गुस्सा बेकार था। आपको गुस्सा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहाँ उस इंसान पर गुस्सा करने की बजाय, उस परिस्थिति पर गुस्सा करने की बजाय अगर आप धैर्य से काम लेते तो और अच्छा रहता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के जीवन को बदलने वाले, एक नया जीवन देने वाले एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।